हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट ज़ूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के बारे में। ट्रांसडक्शन क्या होता है हम जानते हैं। बैक्टीरियल कंजुगेशन और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमने पहले ही पढ़ा है। वहां पर भी क्या होता था कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता था। सो यहाँ पर कंजुगेशन के केस में हम लोगों ने देखा था सेक्स पिलस को जो है फॉर्म किया जाता था, उसके थ्रू कंजुगेशन ये ट्रांसफर जो है कंप्लीट होता था। वही ट्रांसफॉर्मेशन के केस में भी कुछ ऐसा ही जो है हमने देखा था। बट इसके केस में क्या होता है, यहाँ पर सेक्स पिलस फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर जो है एक वेक्टर जो है हेल्प करता है ट्रांसफर में। ठीक है, उस वेक्टर का नाम होता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो है ये एक टाइप का वायरस है। एज अ वेक्टर ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया की डीएनए को फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, और ये ट्रांसफर जो है बैक्टीरियल के केस में साल्मोनेला टाइफीम्यूडियम बोल के एक स्पीसीज है, उसके केस में देखने को मिला था, जो डिस्कवर किया गया था लेदरबर्ग और जिंडर के द्वारा इन 1951 में। सो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज क्या है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें जो कि इस टॉपिक में पढ़ना होता है अबाउट बैक्टीरियोफाज, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बैक्टीरियोफाज के बारे में बताया है। बैक्टीरियोफाज जो है ये एक टाइप का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उनके सेल में ये एंटर करता है, अपना कॉपी बनाता है, जिससे उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, उनके जेनेटिक मटेरियल को जो है डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। सो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज को कहा गया है बैक्टीरिया ईटर, जो कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए इसको कहा गया है बैक्टीरिया ईटर। और ये बैक्टीरियोफाज जो है जैसे कि मैंने कहा ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल के सेल को और डिस्ट्रॉय करता है। बैक्टीरियोफाज का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। इनमें जो है ये हेड पोर्शन होता है, इनके अंदर जो है डीएनए होता है, ये जो है कॉलर है, ये शीट होता है, ये जो है बेस प्लेट है, ये इनका टेल्स होता है और स्पाइक्स ये वाला। इस टॉपिक में हमें बैक्टीरियोफाज का जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना होता है। जैसे कि इनका लाइफ साइकिल 2 फेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक होता है लाइटिक और एक होता है लाइसोजेनिक। यहाँ पर लाइटिक साइकिल जो है बैक्टीरियोफाज का, ये पहले क्या करता है बैक्टीरियल के सेल में जाके जो है अटैच होता है ये फाज। ठीक है, अब ये फाज जब अटैच होगा तो फाज का जो अपना डीएनए होगा उस बैक्टीरियल के सेल में इंसर्ट करता है। ठीक है, जब ये बैक्टीरियल के सेल में अपना डीएनए को इंसर्ट करता है उससे क्या होता है कि वो मतलब उस बैक्टीरिया का जो सेल का जो मशीनरी होगा, सारे ऑर्गेनिल को, सारे मशीनरी को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, वो अपने काबू में ले लेता है और जिससे क्या होता है कि ये अपना मल्टीपल कॉपीज को जो है बनाने लगता है और मल्टीपल कॉपीज को बनाता है, उनके मशीनरी को जो है ये अपने काबू में कर लेता है, खुद ब खुद ही ये हैंडल करता है, जिससे उस सेल को ये क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, उनके जेनेटिक मटेरियल को तोड़ देता है, उनका ऑर्गेनिल डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये उस सेल को या उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, और अपना जो है पैकेजिंग करके वो अगेन रिलीज हो जाता है उस बैक्टीरिया से लाइसिस के थ्रू, जिससे वो अगेन क्या होगा कि रेडी हो जाता है कि दूसरे बैक्टीरियल के सेल को वो डिस्ट्रॉय कर पाए। इस स्टेज को हम कहेंगे वायरुलेंट साइकिल, क्योंकि वो वायरुलेंट हो चुका है, जो कि उसने डिस्ट्रॉय कर लिया है और अपना जो है अगेन वो अपना पैकेजिंग कर चुका है, अपने आप को वो रेडी हो चुका है कि वो दूसरे बैक्टीरिया को जाके मतलब डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, ये एक टाइप का वायरुलेंट साइकिल है। वही लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, इस साइकिल में भी लाइटिक साइकिल के जैसा ही है, वो बैक्टीरियल के सेल में जाके अटैच होगा, अपना डीएनए को इंसर्ट करेगा और वही ये बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब उसके साथ ही ये रेप्लिकेट होगा आगे जाके और इंटीग्रेट होके रहता है, शामिल होके रहता है। ठीक है, और बाद में वो क्या होगा कि सर्टेन कंडीशन में देखने को मिलता है कि वो लाइटिक साइकिल को शो करता है, अगेन वो अपना पैकेजिंग करेगा और जो है रिलीज हो जाएगा उस सेल से। ये हम आगे देखेंगे। ये बेसिक था अबाउट लाइटिक और लाइसोजेनिक। अब हम देखते हैं ट्रांसडक्शन में इसका यूज किस तरीके से है। उससे पहले थोड़ा बहुत डायग्राम देख लेते हैं लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक का। ये बैक्टीरियोफाज है, उनका डीएनए होगा, ये किसी भी बैक्टीरिया का जो है सेल है, अपना उनके पास अपना बैक्टीरियल डीएनए होता है। यहाँ पर ये इस तरीके से अटैच हो जाता है ये बैक्टीरियोफाज और अपना डीएनए को इंसर्ट करता है उस बैक्टीरियल के सेल में। यहाँ पर जब ये इंसर्ट होगा तब ये इसके मशीनरी को हैंडल करता है, खुद ब खुद ही सारे मशीनरी को ये अपना काबू में कर लेता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरियल का जो डीएनए है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है और ये अगेन सिंथेसिस कर लेता है अपना जो न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन होगा वायरस का, ये सिंथेसिस करता है, पैकेजिंग करता है, अपने आप को ये बनाता है और
जो कि ये सब करता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे वो डिस्ट्रॉय होने के बाद ये बैक्टीरियोफाज जो है उस सेल को लाइसिस के थ्रू अपने आप को बाहर निकालते हैं और रेडी है कि ये दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। अब जाके दूसरे बैक्टीरिया को जो है ये इन्फेक्ट करेंगे, उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। वही लाइसोजेनिक के केस में इस तरीके से ये अटैच होता है, अटैच होने के बाद अपना डीएनए को ये इंसर्ट करता है। बट ये डीएनए जो है अब क्या करेगा, इस बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम या डीएनए होगा उसके साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में शामिल होके जो है ये रिप्रेजेंट होता है। आगे जाके सर्टेन कंडीशन में ये क्या होगा कि लाइटिक फेज को फॉलो करता है, फिर वो डिवाइड होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, सो हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांसडक्शन को हम देख लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ये होता है जेनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जेनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में ये लाइटिक फेज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है और देखा है वो साइकिल को फॉलो किया जाता है, और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में जो है लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो किया जाता है। सो जेनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया ये क्या है देख लेते हैं। In generalized transduction, transducing phases produced during lytic growth are aberrant and contain a random fragment of the bacterial genome instead of phage DNA. कहा गया है कि यहाँ पर जेनरलाइज ट्रांसडक्शन में जो फाज होता है, जो बैक्टीरियोफाज है, वो लाइटिक ग्रोथ को फॉलो करता है, हमने देखा है, और वो जो है अबेरेंट होते हैं। अबेरेंट का मतलब है कि वो नॉर्मल टाइप से अलग होते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे किस तरीके से क्या होता है। और उनके पास जो है रेंडम फ्रेगमेंट होता है उस बैक्टीरियल जीनोम का। मतलब अगर हम यहाँ पर समझे तो ये क्या होता है, सिंपली ये बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरिया के सेल में जाके अटैच होता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, अपना कॉपी बनाता है, पैकेजिंग अगेन वो अपना कर लेता है, जिससे वो लाइसिस के थ्रू उस सेल से बाहर निकलता है। ठीक है, बट जेनरलाइज ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जब वो बाहर निकलता है, मतलब जब वो अपना कॉपी बनाता है, तब वो क्या होता है कि उसके पास कुछ पोर्शन जो है या कुछ फ्रेगमेंट जो है बैक्टीरियल जीनोम का अपने आप में वो इंसर्ट कर लेता है, अपने आप में वो बियर करता है, जिससे आगे जाके जब वो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तब इस फर्स्ट बैक्टीरिया का जो जीनोम होगा वो भी जो है ट्रांसफर होगा उस सेकेंड बैक्टीरिया में। ठीक है, सो यहाँ पर यही कहा गया है, ईच इंडिविजुअल ट्रांसड्यूसिंग फाजेस कैरीज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्लोजली लिंक्ड जीन रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल genome. So each part of the bacterial genome has approximately the same probability of being transferred from the donor to recipient bacteria. कहा गया है कि यहाँ पर जो है रैंडम फ्रेगमेंट, कोई भी फ्रेगमेंट को जो है वो अपने आप में रख सकता है। सो यहाँ पर सेम प्रोबेबिलिटी होता है उस बैक्टीरियल जीनोम का कि कोई भी रैंडम फ्रेगमेंट को वो अपने आप में कैरी कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे बैक्टीरिया में। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई के केस में P1 फाज जो है ये जेनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को शो करता है, वही P22 फाज जो है ये साल्मोनेला के केस में देखने को मिलता है। नॉट ऑल फाजेस आर कैपेबल ऑफ ट्रांसडक्शन, सभी फाज के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो किसी को भी जाके ट्रांसडक्शन कर दे। ठीक है, सो पर्टिकुलर फाज ही ये काम कर सकता है। अब प्रोसेस देखते हैं। द फाज डिग्रेड्स द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये हमें पता है, वो जाके इंसर्ट होगा, डिग्रेड करेगा। द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग डीएनए इनटू द फाज कैप्सिड नॉट टू बी स्पेसिफाइड फॉर फाज डीएनए। कहा गया है कि जब वो पैकेजिंग करेगा तो जो वो क्रोमोसोम होगा, बैक्टीरिया का जो जीनोम होगा, वो स्पेसिफाइड नहीं होता है कि कौन सा पोर्शन जाके बैक्टीरियोफाज के साथ जो है इंसर्ट होगा, या बैक्टीरियोफाज जो है कौन सा पोर्शन को कैरी करेगा, ये स्पेसिफाइड नहीं होता है। रैंडम फ्रेगमेंट को वो कैरी करता है, कोई भी, सबके पास ये प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई सा भी फ्रेगमेंट जाके उसके साथ इंसर्ट हो, वो जो है कैरी करे बैक्टीरियोफाज। सो यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं होता है। थर्ड में कहा गया है द बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर्ड बाय द वायरस रिकम्बाइंड विद द क्रोमोसोम इन द रेसिपिएंट सेल। अगेन वो जो बैक्टीरियल जीन है जो वायरस ने, जो फाज ने कैरी किया है, वो अगेन रेसिपिएंट के पास जाके जो है रिकम्बाइन होगा। सो यहाँ पर डायग्राम आप देखो, यहाँ पर ये एक सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, यहाँ पर बैक्टीरियोफाज आया है अपना डीएनए कंटेंट को लेके, यहाँ पर बैक्टीरियल का क्रोमोसोमल डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पर ये इंसर्ट करेगा जो है बैक्टीरियोफाज अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। जब ये इंसर्ट होता है, ये क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बैक्टीरिया का है वो उसको तोड़ने लगता है, डिग्रेड करता है, जिससे क्या होता है कि ये बैक्टीरियोफाज अगेन असेंबली होते हैं, पैकेजिंग होता है इनका, जिससे देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारा जो ऑरेंज आप देख रहे हो ये तो बैक्टीरियोफाज का ही डीएनए है। ठीक है, बट यहाँ पर इस बैक्टीरियोफाज में ये क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया का था वो इंसर्ट हुआ है। मतलब ये बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसको कैरी ना करके ये बैक्टीरियल का क्रोमोसोम कैरी किया हुआ है। ठीक है, सो यही बैक्टीरियोफाज आगे जाके ट्रांसडक्शन करेगा।
ये बाद में क्या होगा आफ्टर पैकेजिंग, ये बैक्टीरिया का सेल तो डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा लाइसिस के थ्रू। ये बैक्टीरियोफाज जब बाहर निकलता है यही डिफेक्टिव फाज कहलाता है, और ये डिफेक्टिव फाज आगे जाके किसी और बैक्टीरिया के सेल में जाके अटैच होगा। अगेन ये जो ट्रांसफर करेगा आगे जाके उस बैक्टीरिया के सेल में जो जेनेटिक मटेरियल को या डीएनए को, वो ये इसका अपना डीएनए नहीं होगा, ये उस फर्स्ट नंबर वाले बैक्टीरिया का डीएनए होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है आगे जाके रिकॉम्बिनेशन करेगा। सो ये इस तरीके से ये जेनरलाइज ट्रांसडक्शन जो है कंप्लीट होता है। सो आप लोगों ने देखा किस तरीके से बैक्टीरियोफाज ने एज अ वेक्टर जाके दूसरे बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया है, डोनर टू रेसिपिएंट का। ठीक है, सो ये बेसिकली घुमा फिरा के वही बातें कही गई है, एक बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल देता है, बट यहाँ पर बैक्टीरियोफाज जो है इस प्रोसेस में हेल्प करता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन अभी तक खत्म हुआ नहीं है, इसके बारे में और एक बात हमें जाननी होती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अबॉर्टिव और दूसरा होता है कंप्लीट। अबॉर्टिव का मतलब है कि जब ये इंसर्ट करेगा फाज अपना डीएनए को किसी बैक्टीरिया के सेल में, तब ये इसी तरीके से रह जाता है, ये रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करता है, ये इस फॉर्म में ही रह जाता है। ठीक है, अब जो कि ये इस फॉर्म में ही रहेगा, आगे जाके ये किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी को फॉर्म नहीं करेगा, रेप्लिकेट नहीं करेगा। सो ये इसको हम कहेंगे अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। वही कंप्लीट ट्रांसडक्शन जो हम लोगों ने देखा है कि ये क्या करता है कि जब ये इंसर्ट करता है अपना डीएनए को इस बैक्टीरियल के सेल में, तो ये इस तरीके से बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है, आगे जाके ये रिकॉम्बिनेशन भी करेगा, प्रोजेनी भी फॉर्म करेगा। सो ये जो है अबाउट जनरलाइज ट्रांसडक्शन के बारे में है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने जनरलाइज ट्रांसडक्शन पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी मतलब रैंडम फ्रेगमेंट जो है बैक्टीरियोफाज के अंदर आ सकता है। ठीक है, बट इनके केस में ऐसा नहीं होता है। इनके केस में स्पेशल रीजन जो है जो उस मतलब जीन के नज़दीक जो है प्रेजेंट होगा, वही बहुत चांस होता है उसी फ्रेगमेंट को कि वो बैक्टीरियोफाज के अंदर जो है एंटर करे। In specialized transduction, the transducing phages contain both host and phase DNA linked in one single DNA molecule, contain a part of a bacterial chromosome located adjacent to the prophase attachment site. सो कहा गया है कि जो ये बैक्टीरियोफाज होगा इसमें दोनों का डीएनए जो है ये प्रेजेंट होता है, होस्ट का डीएनए भी प्रेजेंट होता है और उस फाज का जो अपना डीएनए होगा वो भी प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर कहा गया है जो इंटरचेंज होगा मतलब जीन में जो है एक्सचेंज होता है, जो वो फाज कैरी करता है, वो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होगा वो उस प्रोफाज का, जो प्रोफाज क्या है हम जानते हैं, जब बैक्टीरियोफाज जो है उस बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करने के बाद अपना पैकेजिंग करता है, असेंबली करता है और वो रेडी होता है कि उस सेल को वो डिस्ट्रॉय करेगा, लाइसिस के थ्रू बाहर निकलेगा, उसी फाज को हम प्रोफाज कहते हैं। सो उस प्रोफाज के अंदर जो है उस बैक्टीरियल का क्रोमोसोम जो होगा वही अंदर आ सकता है जो इस प्रोफाज के बहुत एडजेसेंट में प्रेजेंट हो। इट इज मीडिएटेड ओनली बाय स्पेसिफिक टेम्परेट फाजेस एंड ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक डोनर जीन्स कैन बी ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फाज ही इसको क्या कर सकता है, इस प्रोसेस को जो है मीडिएट कर सकता है और स्पेसिफिक डोनर का जो जीन होगा वही उस फाज के अंदर जो है एंटर करता है। Specialized transducing phase are formed only when lysogenic donor bacteria enter the lytic cycle and release phase progeny. So हम लोगों ने देख लिया है about life cycle of bacteriophage। दो जो है साइकिल होता है lytic and lysogenic। So ये lysogenic साइकिल को फॉलो करता है। आफ्टर lysogenic ये जो है lytic साइकिल को भी फॉलो करता है। सो लाइटिक साइकिल को फॉलो करेगा तभी वो रिलीज हो पाएगा, उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, लाइसिस के थ्रू वो बाहर निकल पाएगा। सो वही कहा गया है। और एक बात, ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन को जो है रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक फ्रेगमेंट या स्पेसिफिक रीजन के जीन को कैरी करता है, उस बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होगा उसके स्पेसिफिक रीजन को ही अपने आप में वो कैरी करता है, इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन कहा गया है। टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन आर, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। एक होता है द ओनली बैक्टीरियल जीन दैट कैन बी ट्रांसड्यूस्ड आर दोज विच आर वेरी नियर और क्लोज टू द साइट एट विच द प्रोफाज इज इंटीग्रेटेड। जो प्रोफाज और बैक्टीरियल सेल का जो इंटीग्रेशन होगा आफ्टर लाइसोजेनिक साइकिल के बाद जो वो लाइटिक साइकिल शो करेंगे, उसमें क्या होगा, जो एक्सचेंज होगा वो एक्सीजन करेगा उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से, अपने आप को वो निकालेगा वहाँ से। तब उस समय क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया का जो जीन
है उसके पास जो है वो चला जाता है, या वो फास्ट जो है कुछ बैक्टीरिया का जीन अपने आप में कैरी करता है। सो उसी जीन को वो कैरी करेगा जो बहुत नज़दीक जो है प्रेजेंट होगा। दिस रिजल्ट फ्रॉम द डिफेक्टिव एक्सीजन ऑफ द प्रोफाज फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम। और उसके बाद क्या होगा, जो प्रोफाज जो बैक्टीरियोफाज बनेगा वो डिफेक्टिव होगा, मतलब उसके पास अपना डीएनए तो होगा ही, प्लस वो बैक्टीरिया का भी डीएनए जो है कैरी करेगा। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि लैम्डा फाज, जो बैक्टीरियोफाज है वो लैम्डा फाज के बारे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या होता है। Bacteriophage or lambda-phage integrates into the host chromosome is between the two genes such as a gene for galactose fermentation and a gene for biotin synthesis। कहा गया है कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, हमें पता है। अब उस जेनेटिक मटेरियल में उनके पास दो जीन है, एक होता है, एक है गैलेक्टोज फर्मेंटेशन करने वाला जीन जिसको कहा गया है गेल जीन, और दूसरा होता है बायोटिन सिंथेसिस करने वाला जीन जिसको कहा गया है बायोजीन। सो उस बैक्टीरिया के पास अपना दो जीन है। अब जब बैक्टीरियोफाज जो है, जो लैम्डाफाज एज एन एग्जाम्पल दिया गया है, वो जब उसको इन्फेक्ट करने के लिए आएगा तब क्या होगा, उसके पास अटैच होगा, उसके सेल के अंदर वो एंटर करेगा, उनको डिग्रेड करेगा, उनका जो क्रोमोसोम को वो डिग्रेड करेगा, और अपने आप में वो क्या करेगा कि पहले तो उस क्रोमोसोम के साथ वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहेगा, जो कि ये लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करता है, बाद में एक्सीजन के थ्रू अपने आप को अलग करेगा। सो यहाँ पर कहा गया है कि अगर इफ द प्रोफाज डिसइंटीग्रेट्स एबनॉर्मली फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम ओनली वन जीन, इट मे बी गैलेक्टोज और बायोटिन जीन कुड बी ट्रांसड्यूस। जब वो एक्सीजन के थ्रू अपने आप को अलग करेगा उस क्रोमोसोम से, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से, तब क्या होगा कि गैलेक्टोज भी कैरी कर सकता है, नहीं तो बायोटिन भी, जो उसके नज़दीक प्रेजेंट होगा वही वो कैरी करेगा। हाँ, तो वो गैलेक्टोज का जो जीन है वो कैरी करेगा अपने आप में, नहीं तो वो बायोटिन जीन को कैरी करेगा, ठीक है। उस बैक्टीरियोफाज के पास बायोटिन जीन चला जाएगा, नहीं तो गैलेक्टोज जीन चला जाएगा, जो नज़दीक प्रेजेंट होगा वही वो कैरी करेगा। सो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर देखो आप, ये बैक्टीरिया का सेल है, यहाँ पर उसका अपना क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया या होस्ट, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरियोफाज आएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है ये इंसर्ट करेगा। उससे क्या होगा, ये पहले तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है और ये बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो दोनों इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। बाद में ये क्या करेगा, एक्सीजन करेगा, मतलब लाइटिक साइकिल को जो है शो करता है। तो ये अपने आप को जब अलग करेगा, मतलब इस तरीके से जो यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन के थ्रू इस तरीके से ये अलग हो जाएगा। इस पार्ट को मैं दिखा रही हूँ, ये ऑरेंज पार्ट यहाँ पर अलग हो जाएगा और ये अपना बैक्टीरिया का क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। सो इस तरीके से देख सकते हो आप, यहाँ पर अलग होने के बाद ये बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो कुछ पोर्शन इसके पास जो है, इस बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भी जो है ये कैरी कर सकता है। इस क्रोमोसोम का जो है कुछ पोर्शन इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए में भी आ सकता है, ठीक है। और ये जो रीज़न है वही रीज़न होगा जो एक्सीजन के टाइम में बहुत नज़दीक प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर मान लो ये क्या करेगा, इस क्रोमोसोम को डिग्रेड कर देगा, जो कि ये लाइटिक साइकिल शो करेगा। तो डिग्रेड करने के बाद लाइसिस के थ्रू इस तरीके से असेंबली होगा, इनका पैकेजिंग अपना जो है स्टार्ट करेंगे, जिससे लाइसिस के थ्रू अगेन बाहर निकलेंगे। तो आप इस बैक्टीरियोफाज को देखो, ये बैक्टीरियोफाज में ये ब्लू पोर्शन जो आप देख रहे हो ये क्रोमोसोम का पार्ट है। उस बैक्टीरिया का जो है ये डीएनए है, यहाँ पर कुछ पोर्शन ये बैक्टीरियोफाज ने कैरी किया हुआ है। अगेन ये बैक्टीरियोफाज दूसरे सेल को जब इन्फेक्ट करेगा तब तो ये अपना जो फाज का जो डीएनए है वो तो इंसर्ट करेगा ही, प्लस इस वाले बैक्टीरिया का भी कुछ पोर्शन वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। मतलब ये नंबर 1 बैक्टीरिया से अपना जो जेनेटिक मटेरियल था इस नंबर 1 बैक्टीरिया का, वो किसी दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट हो चुका है। सो ये एक टाइप का क्या है, ट्रांसडक्शन है। बट यहाँ पर क्या होगा कि जब ये इस फॉर्म में आएंगे तब बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है ये तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम था उसके पास इस वाले बैक्टीरिया के सेल का जो डीएनए है वो इस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन किस तरीके से होता है वो समझ गए हो तो ये भी आपको जो है समझ आएगा। सो आप लोग देखो, यहाँ पर एक बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बैक्टीरिया का जो है इस तरीके से क्रोमोसोम या डीएनए आप बोलो ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके पास ये क्रोमोसोम के पास अपना एक जीन है,
वो जीन गैलेक्टोज फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसको हम कहेंगे गैलेक्टोज या गेल जीन, ठीक है, गेल पॉजिटिव, मतलब इसके पास ये प्रेजेंट है। अब ये लैम्डा फाज, जो नॉर्मल लैम्डा फाज है, वो पहले इसके साथ अटैच होगा, इसको इन्फेक्ट करेगा, अपना जो है इस तरीके से ये अपना डीएनए को यहाँ पर अटैच करवाएगा, जिससे क्या होता है, ये इस फॉर्म में तो रहता ही है, बाद में वो क्या करेगा कि लाइटिक साइकिल जब वो शो करेगा तो अपने आप को एक्सीजन के थ्रू जो है अलग करेगा, ठीक है। तो अलग करते ही ये इस तरीके से लूप बनाता है, ये फाज जो है ये अपना एक लूप बनाता है, जिससे ये अब अलग होने वाला है। तो आप देखो यहाँ पर जब ये लूप बनाएगा तो ये जो गेल पॉजिटिव जीन था उस क्रोमोसोम में, डीएनए उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में, वो भी इसके साथ कुछ इस तरीके से देखिए अटैच हो चुका है। सो यहाँ पर ये नज़दीक प्रेजेंट था, इसीलिए ऐसा हो पाया। अगर ये जो गैलेक्टोज है वो अगर दूर कहीं प्रेजेंट होता तो ये लूप में शामिल नहीं होता, जो कि ये नज़दीक है, तभी ये इसके साथ इस तरीके से अटैच हो पाया है। तो हम देख सकते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में वही जीन वो बैक्टीरियोफाज कैरी करता है जो एक्सिसन के टाइम में बहुत नज़दीक प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जब ये अलग होगा तो क्या होगा कि इस लैम्डा फाज के पास अपना तो मटेरियल है ही डीएनए का, प्लस इसने एक्सिसन के टाइम में जो गैलेक्टोज इसके साथ आया था उसको भी इसने जो है कैरी किया है। सो ये अब नॉर्मल लैम्डा फाज नहीं कहलाएगा, इसको हम कहेंगे डिफेक्टिव लैम्डा फाज, क्योंकि इसको कहा गया है लैम्डा डिफेक्टिव गैलेक्टोज, ठीक है। ये अब डिफेक्टिव लैम्डा फाज जो है बन चुका है। अब ये किसी और को ट्रांसडक्शन करेगा किसी और के साथ, तो इसका जो है ये गैलेक्टोज जीन जो कि फर्स्ट बैक्टीरिया का था वो सेकेंड बैक्टीरिया में जो है इंसर्ट होगा। और हाँ, यहाँ पर मैंने एक बात आपको नहीं बताई है, पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। यहाँ पर देखिए लैम्डा फाज के पास अपना एक जीन पोर्शन था, यहाँ पर एच जीन जिसे कहा गया है। ये एच जीन क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के पास ही रह गया है। देखिए एक्सीजन के बाद ये एच जीन जो लैम्डा फाज का था वो इस बैक्टीरिया के पास ही रह गया है। उसने क्या किया है, बैक्टीरिया का जो दूसरा जीन था गैलेक्टोज, उसको कैरी किया है, अपना जो एच जीन था वो उसके पास उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में ही उसने छोड़ दिया है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो डिफेक्टिव लैम्डा फाज था वो अब दूसरे को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। यहाँ पर दूसरा कोई बैक्टीरियल जीन है आप मानो, अब यहाँ पर इसके पास ये गैलेक्टोज नेगेटिव जो गैलेक्टोज फर्मेंटेशन का जीन था, गेल जीन, वो नहीं है इसके पास, ठीक है। इस दूसरे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में ये जीन नहीं है। अब ये डिफेक्टिव लैम्डा फाज जिसके पास फर्स्ट बैक्टीरिया का गैलेक्टोज है, गेल जीन है, वो आएगा, वो इस तरीके से इन्फेक्ट करेगा, उसी तरीके से यहाँ पर इंसर्ट होगा। इंसर्ट होते ही आप देखो दूसरे बैक्टीरिया के जीन में गैलेक्टोज नेगेटिव है, ये जो बैक्टीरियोफाज का जो डिफेक्टिव बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो इंसर्ट हुआ है, और ये देखो आप गैलेक्टोज प्लस जो पहला बैक्टीरिया का जीन है वो इस दूसरे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। मतलब इस क्रोमोसोम में अब ये गैलेक्टोज जीन जो है ये प्रेजेंट है। अब ये जो है क्रोमोसोम आगे जाके कैपेबल होगा गैलेक्टोज फर्मेंटेशन, क्योंकि ये जो है ये गैलेक्टोज जीन पहले बैक्टीरिया से आया हुआ है, ये लैम्डा फाज के थ्रू। सो इस तरीके से ये होता है। उसके बाद भी अगर आप देखना चाहते हो तो ये कुछ अलग कंडीशन दिया हुआ है, आगे का जो है ये दिया हुआ है कि आगे क्या होगा अगर इस केस में कोई दूसरा लैम्डा फाज आए तो फिर आप देखो ये कंडीशन में अगर दूसरा लैम्डा फाज आएगा तो अपना भी वो जो है इस तरीके से इस क्रोमोसोम में अपना जो मटेरियल है डीएनए का वो भी इंसर्ट करेगा। तो ये एक टाइप का क्या हो गया, डबल लाइसोजेनिक ट्रांसडक्शन। सो आपको सिर्फ समझना है अबाउट जनरलाइज्ड क्या है और स्पेशलाइज्ड क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा अबाउट बोथ द ट्रांसडक्शन। सो आपको अगर समझ आया हो और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।